नमस्कार साथियों। बहुत से साथियों के मैसेज आ रहे हैं, सर नोटिंग किस प्रकार से लिखी जाती है, इसका कोई वीडियो बनाएं जिससे कि हम कुछ सीख सकें। तो साथियों, पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूं कि नोटिंग का कोई भी फिक्स डेमो या कोई भी तरीका नहीं होता है कि किस प्रकार से आप सीख सकते हैं। नोटिंग को सीखने के लिए सबसे पहले तो साथियों आपके ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऑफिस का कार्य किस प्रकार से है। बहुत से ऑफिस होते हैं कि हर फाइल अलग-अलग आती है, एक भी फाइल सेम नहीं आती है। तो वहाँ पर ही नोटिंग सीखी जा सकती है, ठीक है? जहाँ एक ही प्रकृति की फाइल आती है, तो उसमें नोटिंग सीमित हो जाती है, 3-4 पेरे आपने जो लिख लिए, बस वो लिख लिए, वो सीमित हो गई। लेकिन जहाँ पर बहुत सी फाइलें आती है, अलग-अलग प्रकृति की आती है, वहीं पर नोटिंग सीखी जा सकती है और ये डिपार्टमेंट बहुत कम होते हैं साथियों, ठीक है? तो मैं ये कहूँगा कि सभी को जो मेन नोटिंग में जो कहते हैं कि पारंगत हासिल करना, इसमें बहुत समय लगता है साथियों। हाँ, कुछ साथी आपके ऐसे भी होंगे, उनकी किस्मत अच्छी होगी, वो ऐसे ऑफिस में जाएँगे कि वहाँ काम तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन 2 साल बाद, 4 साल बाद उनकी नोटिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप उनसे जब भी किसी प्रकार के कोई संपर्क करेंगे, तो वो आपको उसको फ़ौरन हल बताएँगे कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है साथियों, मैं आपको ये एक नोटिंग का एक डेमो बता रहा हूँ। ये एक जैसे कि आपको कोई टेंडर करना है 500 करोड़ का, कोई कपड़ा यूनिफ़ॉर्म लेना है विद्यार्थियों के लिए, ठीक है? इसमें साथियों आपको बोली की समय सीमा भी 7 दिन ही करनी है, अर्थात समय सीमा भी कम करनी है। ये साथियों ये एक टेंडर मेरे पास आया था। जब ये टेंडर मेरे पास आया तो साथियों उस वक़्त ना तो मुझे कोई स्पेसिफ़िकेशन दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। तो पहली चीज़ तो मुझे ये कहा गया कि आप भी डॉक्यूमेंट तैयार करें। तो वो बिड डॉक्यूमेंट भी मैंने तैयार किए और साथियों वो इसके जो बिड डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किए थे, वो केवल मैंने हिंदी में तैयार किए थे। ठीक है साथियों? और मैंने इसके लिए अदर्स स्टेट्स के इनके मैंने देखे कहाँ किस प्रकार से कपड़े के टेंडर होते हैं, क्या होते हैं। फिर वहाँ से आइडिया लिया और फिर मैंने ये इसको तैयार किया था साथियों। अब यहाँ अपन अब चर्चा करते हैं कि जब आपके ऐसा आता है तो आपको क्या करना है साथियों। सबसे पहले तो है आप यहाँ लिखेंगे पेरा 1 और 2 एन के क्रम में टिप्पणी निम्नानुसार। यहाँ सपोज करो यहाँ पेरा लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप इसका हवाला देंगे पेरा 1-2 के क्रम में टिप्पणी निम्नानुसार है। सबसे पहले आप लिखोगे कि विद्यार्थियों के लिए कपड़ा ओब्लिक यूनिफॉर्म का उपापन किए जाने हेतु बोली जारी की जानी है। इसमें क्या हुआ था साथियों, कि वो कमेटी जो थी उपापन समिति अभिशंसा कर चुकी थी, इसलिए सेकंड पोडियम टाइम में अपन लिखेंगे तैयार बोली दस्तावेज समिति एवं तकनीकी सदस्यों की राय के अनुसार स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होने पर बोली जारी किए जाने की अभिशंसा की गई है। 2 बात हो गई। तीसरी बात इसके अंदर अपन लिखेंगे उक्त बोली की अनुमानित लागत 500 करोड़ है। राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 43(6) में अंकित तालिका के अनुसार समाचार पत्रों और नोटिस बोर्ड में बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन के प्रत्युत्तर में माल के पर्दा या सेवा उपलब्ध कराने के लिए बोलियों के प्रस्तुतिकरण के लिए समय सीमा में उपाप संस्था यदि उपापन का प्राकृतिक मूल्य 50 करोड़ रुपए तक है तो अपने स्तर पर, कहने का मतलब साथियों इसकी भाषा बहुत टफ होती है, यदि 50 करोड़ रुपए तक का होता है तो क्या कर सकते हैं, स्वयं स्तर पर अर्थात उपापन संस्था स्वयं काम कर सकती है। और उपापत का मूल्य 50 करोड़ से अधिक है तो संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से, क्योंकि अपनी बोली 500 करोड़ की थी इसलिए 50 करोड़ से अधिक हो गई। तो आप कोई भी चीज़ की कोई नोटिस बोर्ड के अंदर एक्चुअली क्या इसकी समय सीमा अपन कम कैसे करेंगे, अर्थात अपनों को नोटिस बोर्ड में उनको प्रकाशन कराना है, इसलिए अपनों को ये नियम ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। तो वो आरटीपीपी के नियम 43(6) में दिया गया है, कितने 43(6) में ये दिया गया है। वहाँ से ये नियम सर्च किया गया। 50 करोड़ तो प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रकाशन और बोली को प्रस्तुत करने की अंकित तालिका की कालावधि को शिथिल कर सकेगी। कहना मतलब अब आपको जितने दिन करने हैं उतने दिन कर सकते हैं साथियों। इसके अंदर 20 दिवस का टाइम है अधिकतम। अब 20 को अपन को कम करना, मान लो कुछ बहुत कम समय अपने पास करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप नोटिंग करना होगा, ठीक है। अगली साथियों नोटिंग है कि राजस्थान लोक उपापन में
पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 40(1) में अंकित तालिका के बिंदु संख्या 2 के उपबिंदु में जहां स्पष्टीकरण जारी किए जाने वाले स्पष्टीकरण युक्तियुक्ता जारी करने की दिनांक से कम 15 दिन यदि उपापन का प्राकृतिक मूल्य 50 करोड़ रुपए से अधिक हो। जब 50 करोड़ रुपए से अधिक होता है तो 15 दिन का आपको समय देना पड़ेगा स्पष्टीकरण के लिए। उसके बाद में बिडर को यदि किसी प्रकार का कोई भी स्पष्टीकरण अपन जारी करते हैं तो और 10 दिन यदि उपापन का प्राकृतिक मूल्य 50 करोड़ रुपए तक हो। किंतु समुचित मामलों में उपापन संस्था इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बोली प्रक्रिया को शिथिल कर सकती है। ये तो साथियों, क्योंकि इसमें ये कहा गया था मुझे और अपने नोटिंग में अपनी बात चल रही है कि आपको साहब शिथिल करनी है इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 नियम आपको कोट करने पड़ेंगे। फिर अगला नियम है साथियों, वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना, ठीक, दिनांक 19/11/2015 के अनुसार राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 6 की उपधारा 2 एवं अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 में यथा परिभाषित उपापन संस्थाओं के लिए अनुसूची प्रथम में उल्लेखित माल को केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपाप्त करना। यहाँ क्या था साथियों, ये जो माल जो सामान था कपड़े का, इसमें ये था कि केवल आपको किससे खरीदना है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपाप्त करना था, ठीक है। साथ ही अनुसूची प्रथम में सम्मिलित नहीं किए गए माल के उपापन में राजस्थान में स्थित अगर कोई ऐसा आइटम है जो ये टेबल दी गई है अनुसूची वो नहीं है, तो आपको राजस्थान में स्थित, जो कि राजस्थान के लिए साथियों ये भी नियम आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ किस बिडर को अपन बुला सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ राजस्थान में स्थित सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों को कीमत या क्रय अधिमानता या दोनों देना आज्ञापक है। तो यहाँ इस नियम को साथियों, ये नियम बड़े टफ हैं। आरटीपीपी जो है ना, ये लीगल लैंग्वेज होती है, तो इसको बहुत मतलब कि 4-5 बार अपन जब इसको रीड करते हैं तब थोड़ा थोड़ा अपने को से ये समझ में आता है। तो ये साथियों, ये जो सामग्री थी उसको उपापन के लिए साथियों एक इस नियम के तहत क्या दिया गया, एक सूची दी गई है, वहीं से आप ले सकते हो। और यदि वो नहीं है इसके अनुसूची में तो आपको राजस्थान में स्थित सूक्ष्म लघु और मध्य से लेना है। चूँकि जो अपने को कपड़ा लेना था तो वो इस अनुसूची में नहीं था। इसमें लिखा हुआ था उक्त अनुसूची के प्रथम में टेक्सटाइल आधारित 84 से 99 कुछ वर्ष दिए गए हैं, जैसे कि एब्सोर्बेट कॉटन, ठीक है, एक पट्टी का कपड़ा, गाज का कपड़ा, कॉटन, होजरी, बनियान, मोजे, सभी प्रकार के मच्छरदानी, दरिया, निवार, टाट पट्टी, टेप, कॉटन, सभी प्रकार के गारमेंट्स, तारपालिका, टेंट्स, ऊनी, होजरी सेल, स्कूल बस्ते एवं कैनवास बस्ते, सभी प्रकार के बेड, मध, कॉटन, सिंथेटिक, बनियान, ठीक है, ये सब इसमें उल्लेख किया गया था। लेकिन जो चीज़ अपनों को चाहिए थी वो नहीं थी, तो इसलिए अपन ने क्या लिखा, तदनुसार प्रस्तुत बोली की अनुमानित लागत 500 करोड़ होने के फलस्वरूप राजस्थान में स्थित राजस्थान में स्थित सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों से उक्त बोली विशेष रूप से आमंत्रित नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि सूक्ष्म लघु और मध्य की भी एक लिमिट होती है तो जबकि अपना टेंडर ही 500 करोड़ का है, तो सूक्ष्म लघु मध्य उद्यम है वो कैसे इसको फिल कर सकते हैं? वो आ नहीं सकते, इसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं होगी इतनी कि वो इतना बड़ा ऑर्डर ले सके। अतः उक्त बोली में अन्य बोलीदाताओं को भी, यह ध्यान रखा, क्या फिर ये माइंड लगाया मैंने कि उक्त बोली में अन्य बोलीदाताओं को भाग ले जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना के क्रम में शिथिलता प्राप्त हेतु पत्रावली वित्त विभाग को भिजवाया जाना प्रस्तावित है। तो फिर ऐसे मामलों में साथियों सर्वे सर्वा कौन होता है? अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, जहाँ से ये नियम जारी होते हैं, ठीक, आरटीपीपी नियम जारी होते हैं, वहाँ पे इस प्रकार की एक फ़ाइल बनाई जाती है। फिर बाद में जैसे आपने नोटिंग कर दी, नोटिंग के बाद में क्या है, इसमें कमेटी बैठेगी, कमेटी बैठ के इसमें क्या करेगी, निर्णय लेगी कि जो अपन ने नियम कोट किए हैं सही किए नहीं किए उपापन संस्था की। फिर उपापन संस्था क्या करेगी, एक उसको अब जो भी आपका मेन जो हेड होगा उसके माध्यम से प्रशासनिक विभाग से होती है वित्त विभाग को ये नोटिंग जाती है और फिर वहाँ से वापस नोटिंग आती है, वो
पूरा उसका एनालाइज करेंगे। उस वक्त वो बहुत से क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये बताओ क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, पूरा प्रोसेस उनको देना पड़ता है। तो उस फाइल के साथ पूरा प्रोसेस भी अपने को लगाना पड़ता है ताकि फ़ाइल दोबारा वापस नहीं आए, या फिर जब अपन वापस वो जो बनाते हैं कमेटी के माध्यम से, तो उसमें इस चीज़ का पूरा उल्लेख किया जाता है कि ये ऐसे 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 है, यहाँ के स्पेसिफिकेशन ले लिए गए, वो ले लिए गए, सब कुछ कर लिए गए, कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी है, बजट प्रावधान वगैरह सब कुछ हो चुका है। हर चीज़ का उसमें उल्लेख करना पड़ेगा ताकि कोई भी क्वेरी वित्त विभाग आपसे नहीं कर सके, सीधा ही उसको नोटिंग करना पड़े। तो इसलिए साथियों, कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे नोटिंग आपको अपने माइंड से और नियमों से ही कर सकते हैं। कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि नोटिंग कैसे की जाए ठीक है साथियों। तो और ये नोटिंग हर फाइल में अलग होगी, कभी भी एक सी फाइल नहीं होगी। जहाँ मैं पहले था तो मेरे पास तो कभी भी एक भी फाइल सेम नहीं आई साथियों, हर फाइल बिल्कुल अलग आई थी। और भी मैं एक दो नोटिंग और आपको बता दूंगा, ठीक है साथियों।